संजय भाई के गुरु भाई और विराट साहब जी के शिष्य के इस अनुभव के कमेंट को मैंने इसीलिए ये आज कर लिया है, क्योंकि जैसे संजय जी ने कहा था कि अनुभव के आधार पर चर्चा होगी। तो अब ये जो कमेंट है ये उनके कुछ अनुभव पर है, इन्हीं के गुरु भाई का। इस कमेंट को आज लेने का यही मेरा तात्पर्य है, यही मेरा लक्ष्य है कि हम सबको ये कम से कम समझ में आए कि अगर हम कोई इस तरह का कमेंट किसी द्वारा कहा हुआ, किसी के द्वारा बताया हुआ हम जब सुनते हैं, हमारा आध्यात्मिक सफर उतना है या नहीं, तो हम इस कमेंट को सुन के कहीं इसको वाकई में सच्चा अनुभव मान लेते हैं या नहीं। या जैसे संजय जी हैं या कोई अपना कुछ अनुभव बताएं, तो जो सुनने वाला इनका गुरु भाई होगा वो इसी इसी पत्री को, इसी पाए हुए को, इसी फल को, इसी अनुभव को वो सच्चा मान के आगे चलता जाएगा। तो हम कम से कम जब सच्चाई लाने निकले हैं, वो भी अनुभव के आधार पर, तो इसीलिए इस कमेंट को एक विश्लेषण करना भी जरूरी है। अब इन भाई की इस कमेंट के बाद, मेरा एक वीडियो जो पहले आया था, इस कमेंट के बाद इनकी बात हुई होगी नितिन जी से। तो आज मैं उनकी ऑडियो आप सबको सुनाता हूँ कि ये सुनिए उनके बीच में क्या बात हुई। ये पहले भी इस तरह की बात इन्होंने अपने अनुभव की कुछ विराट साहब से भी की थी, नितिन साहब से भी की थी। लेकिन इसको समझना है हमने कि अनुभव की जो बात कोई करता है इस तरह, या आधार पकड़ के जो भक्ति करा हुआ अनुभव है, क्या ये सही मायने में सही अनुभव है भी या नहीं। क्योंकि इसमें बात ये होती है कि ये देखो ना, जैसे इन्होंने कहा कि आत्मा, पहले मैं आत्मा में गया, फिर परमात्मा में गया, फिर परमेश्वर, और परमात्मा में जब गया तो निशब्द हो गए। फिर जब निशब्द हो गए, कहानी खत्म हो गई वहां पे, तो फिर आगे तीसरी आगे का तुम्हें कैसे सूझ गया परमेश्वर की भी अवस्था का। ठीक है ना, तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो हमें यही नहीं समझ में आता कि निशब्द होना या अनुभव होना ये कौन से स्तर की बात है, या इस स्तर को हमने कैसे लेना है कि उस वो जो अनुभव का स्तर है, क्या वो दूध में पानी की तरह, या वो पानी में तेल की तरह, या क्या चीज है वो। हमें जब तक इसी का पूरा आइडिया नहीं होगा ना, तो हम कोई भी अनुभव को सच्चा मान के उसको अपना के चलना निकले कहीं। तो इसलिए जरूरी है कि इस अनुभव की बात भी आज हो जाए। तो आप ये सब ऑडियो सुनिए। हेलो हेलो सर साहिब। सर साहिब जी, साहब जी, एक चीज अभी नूर वाला मैंने सुना था, तो एक जगह कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये कौन सा जो मूड वाला? व्यू बना, एक व्यू कैसे बना? क्या मूड वाला? ये जो नूर अल्लाह वाला आपका जो 25 नंबर का सत्संग है, हाँ हाँ हाँ, उसमें जो मन बना वो तो क्लियर है, हाँ। नूर बना, उसके बाद एक व्यू कैसे बना? मुझे एक बात बताओ, आपने कमेंट कहीं लिखा था कि पहले आत्मा मिलेगी, फिर परमात्मा मिलेगी, फिर परम पुरुष मिलेगा, फिर पता नहीं क्या मिलेगा। ये कहाँ से लेके आ रहे हो ज्ञान, ये बताओ मुझे पहले। ये कौन से गुरु का ज्ञान है? ये तो सब अपने मन से, मन का है। मैं नहीं, किसी तो गुरु अपने के मन का साथ सुनो, नहीं। अपने मन का ज्ञान चलाना है कि आपने, ये बताओ पहले। कोई सिद्धांत नहीं, कोई वो सिर तो नहीं, कोई बात पैर नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फालतू की बातें क्यों ना, करते रहते हो ये सब? नहीं ये तो मैंने कहाँ लिखा है। आपने एक कमेंट में लिखा है, ये क्या बात कर रहे हो? अनुज अनुज की वीडियो में आपने लिखा है कमेंट में ये सब कि पहले जीव आत्मा बनेगी, आत्मा परमात्मा से मिलेगा, परमात्मा फिर आगे जाके परम पुरुष से मिलेगा। मतलब कि क्या बकवास हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या कर रहे हो आप लोग ये? नहीं सर, मेरे को तो याद नहीं है। अच्छा, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। आपको पिछली बार भी याद नहीं था जब भूरिया से बातें हुई थी, तब भी मैंने याद दिलाया था आपको। आप भूल आपके जाते पर हैं ना तो बहुत मैं जल्दी। कहीं आपके पर तो मैं कहीं नहीं मैं करता, चाहे कोई आपको पर भी भेज मैं दूंगा। कमेंट नहीं करता। आपका ये बताओ, आपकी आईडी क्या है? आप यूट्यूब पे किस आईडी से कमेंट करते हो, किस नाम से? अब तो कभी कभार एक आध पर किए ना, तो मैं किसी पर नहीं करता। नहीं, आपकी आईडी का नाम बताओ ना, आपके चैनल का नाम क्या है? जब आप कोई कमेंट लिखते हो तो किस नाम से शो होता है वहाँ पे? ये तो ये वाली जैसे कि है, शरीर में विदेही कौन है। अरे भाई, मैं और आपकी आईडी की बात कर रहा हूँ। सत्संग है। आप जो लिखते हो, कुछ भी कमेंट देते हो, तो वो वहाँ पर किस नाम से शो होता है? आपकी नाम क्या है आईडी का? यूट्यूब अब पे ये तो सर याद नहीं है, एक में मैंने किया है। आपके लड़के का क्या नाम है? पवन? हाँ, आपके लड़के का पवन है ना? आपके लड़के की आईडी से आती है। आप अपने लड़के अच्छा की आईडी अच्छा चला रहे हो मोबाइल में, पवन नाम से आता है कमेंट। अच्छा
अच्छा अच्छा, वो कर देता होगा कहीं। अरे वो नहीं, वो क्यों करेगा, उसको तो अता पता नहीं है इन चीजों का। आप उसकी आईडी से आपने जब मोबाइल खरीदा तो उसने अपने अपनी अपनी ईमेल से जोड़ दिया, आपके मोबाइल में ऐड कर दिया। अब आप कुछ भी लिखते हो पवन के नाम से आता है वहां पे। तो आप ये मनमुखी ज्ञान मत डालो, अपनी भक्ति करो, भजन करो। ये सारे सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हो ये सब जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। भक्ति करो बस। ना वो बात सही है गुरुजी, ये तो बात सही है। बात लेकिन चलिए वहाँ पर कहीं गलती होगा तो माफ कर दीजिएगा। गलती, ये गलती नहीं है, महान गलती है ये। सिद्धांत से हटके बातें हैं ये। आप भी यही कर रहे हो। तो वो क्या नाम है इसका, ये क्या नाम है, अमरीश भी इसी में लगा हुआ है, सिद्धांत से हटके बातें कर रहा है फालतू की। उधर सारे अमरीश, हाँ यही बदमाशी किया था ना, मेरे से बात किया, रिकॉर्डिंग कर दिया, रिकॉर्डिंग करके फिर वो यूट्यूब पर डाल दिया था साहब। तो क्यों ऐसे उसको सीधे बोलो सपने में वही बदमाशी किया था। सपने में परमात्मा मिल गया, सपने में सार शब्द मिल गया। उठा के वो लोग आपका नाम मेरे साथ जोड़ रहे हैं कि नितिन दास का चेला सपने में सार शब्द लेके बैठा है। अब चेला वो बैराग साहिब का ये तो जानता नहीं कोई, नितिन दास का नाम पता लगा के चेला बना दो उसके सारे तुम। हाँ बात है। आपने जब बैराग साहिब को पूछा था कि बैराग साहिब ये जो मुझे प्राप्त हुआ है क्या ये सार शब्द है, तो उन्होंने हाँ बोला था कि ना बोला था? उन्होंने तो कहा था कि यही बोला था कि बेटा इसको अब मत छोड़ना। हाँ, इसको मत छोड़ना। तो क्या बताया था आपने वहाँ पे, क्या सुनाई दिया आपको, बताना जरा। वहाँ पर तो आपसे भी मैंने बताया था। हाँ, मुझसे बताया था। मैंने तो नहीं कहा था कि इसको पकड़ना, मैंने तो बोला था ये ब्रह्मनाद है, इसको छोड़ देना। मैंने हाँ थोड़ी नहीं बोल दिया आपको। नहीं तो हाँ आपने कहा था, लेकिन साहब कहे थे कि इसको बेटा मत, इसको छोड़ना, इसको पकड़े रहना। हाँ तो फिर भाई ब्रह्मनाद जो आपको आवाज सुनाई दी थी, जो बिल्कुल महीन थी, बिल्कुल महीन से भी महीन, जो एक रस चल रही थी, आपने यही तो बोला था ना गुरुजी को। आपने क्या बोला था बताओ मुझे, क्या बोला था आपने? मैंने गुरुजी से ही बात, जो मेरे में ये सहज समाधि में जो घटा था एक मतलब 3-4 पल में हुआ था, इससे ज्यादा नहीं हुआ। हाँ हाँ, क्या हुआ? तो अब मेरी सुर्ती जहाँ पर आपने जगह बताए थे वहाँ पर मेरी सुर्ती लग गई। ठीक है। तो वहाँ हम मतलब इतनी भयंकर आवाज में प्रवेश कर गए कि मेरे को सुर्ती थोड़ी सी सहम गई कि अरे मैं कहाँ आ गया। अब शरीर की, मन की, माया की कोई अब है ही नहीं, खाली सुर्ती वहाँ रही। फिर वहाँ से फिर शून्य में प्रवेश मिल गया। वहाँ गए तो वहाँ सुर्ती हमारी गायब हो गई। अब मैं 0 हो गया। हाँ, एक घटना घटी थी, साहिब से ही बताया था। हाँ, तो साहिब ने कहा ये ठीक है। अब साहिब ने तो कहा कि बेटा इसको ऐसे ही कहते कि ये बताओ इसको पकड़ेगा। अपने वैराग साहिब तो कभी ये बोलते ही नहीं कि शब्द बहुत भयंकर है, घनघोर है। वो तो कहते हैं बहुत महीन है, जीना है, जीना शब्द है वहाँ पे। आपका शब्द तो मैच ही नहीं हुआ वहाँ से। हाँ, तो मैंने उनसे कहा था, तो आपसे भी ये बात है, तो आपने कहा था कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। ब्रह्मनाद बोला था ना, मुझे तो याद है कि मैंने ब्रह्मनाद बोला था। मैंने कहा था और आगे बढ़ो, अभी आगे मिलेगा शब्द। आपने मुझसे क्या बोला था कि मैं जब ध्यान कर रहा था तो झींगुर से हटके एक आवाज आई मुझे, बड़ी एक रस आई, बहुत महीन आई, बहुत महीन। घनघोर तो बोला ही नहीं आपने मुझे। घनघोर तो नहीं, मैंने तो जो घटा था वो कहा। हाँ, तो मुझे घनघोर नहीं बोला आपने, आपने गुरुजी को बोला होगा। गुरुजी घनघोर बोलते ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि बहुत महीन आवाज है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत झीनी आवाज है। हर जगह सत्संग में यही बोलते हैं वो। तो वहां पर भी आपका मैच नहीं हो रहा है। अब पता नहीं कैसे हाँ बोल दिया। चलो वहाँ तो मेरे को ये कहे थे। हाँ, जो उन्होंने बोल दिया ठीक है, करते रहो आप। लेकिन ये फालतू बहसबाजी और बकवासबाजी, बिल्कुल ये कमेंट बाजी छोड़ दो। भक्ति करो, केवल टॉपिक से करनी है।